हम तो मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता इस वक्त पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी हैं, और वो अगर फर्जी वोटर्स ममता बनर्जी रखी हुई है ये आरोप लगाते हैं तो ये आरोप को हम लोग नजरअंदाज कर दें, कालीन के नीचे डाल दें। बिल्कुल नजर उसी बारे में तो हम अभी बोलने वाले हैं कि एसआईआर में अगर हम लोग अभी बीजेपी दो चीज दीपू चंद दास मारे गए बांग्लादेश में, तो ऐसा बांग्लादेश में हिंदू लिंचिंग हो रहा है, हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये सारी बात बोलते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट में तो बीजेपी है, वो क्यों नहीं इकोनॉमिक सैंक्शंस लाते बांग्लादेश के खिलाफ, वो क्यों नहीं डिप्लोमेटिक स्टेप्स लेते बांग्लादेश के खिलाफ, सिर्फ इसको एक पॉलिटिकल इशू बना के रख दिए है। घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, आप कभी शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी है पश्चिम बंगाल के अंदर, कभी बोलते हैं 1 करोड़ रोहिंग्या है बांग्लादेशी के अंदर। हम लोग जो स्पेसिफिक पूछते हैं कि ये 58,20,000 के अंदर कितने लाख और कितने हजार घुसपैठिया मिले, तो उसके ऊपर एक रिटन डॉक्यूमेंट सबमिशन दिया जाता है लोकसभा में, पार्लियामेंट में, कि हम लोग नहीं बता सकते। तो घुसपैठिया का संख्या बताना नहीं है, बांग्लादेश के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शन करना नहीं है, पर सिर्फ इसको एक पॉलिटिकल इशू बना के, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना के रखना है। 75% फेंसिंग हो चुका है, 20% या 25% फेंसिंग बाकी है, इसीलिए घुसपैठिया अंदर आ रहा है। तो आप सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं इंटरवेंशन के लिए मांग कर रहे हो? एक फेडरल स्ट्रक्चर है ना, अगर स्टेट गवर्नमेंट आपको आपके साथ कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, इतना बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, नेशनल सिक्योरिटी के इशू है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं फोर्स कराते हो स्टेट गवर्नमेंट को कि नहीं आपको पूनावाला इसका आप जवाब दीजिए। ठीक है, दो वैलिड क्वेश्चंस हैं उनके, दो वैलिड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप ही का सवाल, दो वैलिड क्वेश्चंस हैं। एक तो बताइए ना कितने घुसपैठिए, घुसपैठिए का नंबर नहीं बताते, और आपने क्या डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए हैं बांग्लादेश के खिलाफ? एक से एक के बाद एक का जवाब दूंगा, पहले 10 सेकंड मुझे सिर्फ दे दीजिए। उन्होंने कहा 2011 से हमारा कोई अरेंजमेंट नहीं है टीएमसी के साथ, तो इसका मतलब अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे हैं कि वोट डकैत है ममता बनर्जी और वोट चोरी करके उन्होंने 45-40 लाख फर्जी वोटर बनाए, वो सही है। तो भाई संविधान कैसे बचा रहे हैं आप लोग? केंद्र में उनके साथ है जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं बंगाल में, और फिर कह रहे संविधान बचाओ। गजब है भाई। राहुल जी की प्रेस वार्ता कब होगी भाई? अंजना जी जरा पूछ लीजिए कब होगा एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब का वो प्रेस वार्ता बंगाल के विषय में। अधीर रंजन जी से डेटा भी ले लेंगे राहुल जी, वो अभी आ भी गए हैं, हनोई से वापस आ गए हैं। अच्छा, थलाइवा बने हैं आज। एनीवे, मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। उन्होंने बोला घुसपैठिए कितने हैं बताओ, घुसपैठिए कितने हैं बताओ। अरे मैडम जी, अभी तो ये जो वोट जो डिलीट हुए हैं, वो वोट जो डिलीट हुए उसको इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजता है, और जो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देता है उसके ऊपर एफआरआरओ और एमएचए की कार्रवाई होती है, और तब डिटरमिन होता है कि किस प्रकार से कौन घुसपैठिया है। इलेक्शन कमीशन घुसपैठिया नहीं तय करता है एसआईआर के माध्यम से, ये बात तो आप भी जानती है। पर हां, घुसपैठिया इलीगल वोटर्स इसी वोट का इस्तेमाल करते हुए वोट डालने का कार्य करते हैं। इतना कॉमन सेंस तो राहुल गांधी की पार्टी को भी होना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि हमने क्या किया बांग्लादेशी हिंदू के लिए। हाँ, जो गाजा पट्टी के लिए मुसलमानों के लिए बैग टंगा के जा रहे थे, उन्होंने सीए का विरोध किया। हमने सीए इसीलिए लाया था। उनके सैम पित्रोदा, दिग्विजय सिंह, हुसैन दलवाई कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक मारे जा रहे, इसलिए वहां पे हिंदू मारा जा रहा है। और एक आवाज मुझे बताइए कि राहुल गांधी ने उठाया हो ढाका पर आंख बंद और गाजा पर चीखने से बाजने आए। एक बार बताइए कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से गाजा गाजा बोला, उस पर एक बार ढाका पे बोला? अरे ढाका में जो मारे गए वो एससी एसटी समाज से थे। बताइए सीए का विरोध क्यों किया आपने? मीता जी एक जवाब फिर मैं चाहूंगी। अभी बांग्लादेश का सवाल था, दीपू दास के सवाल था, बांग्लादेश के खिलाफ क्या इकोनॉमिक सैंक्शन लिया गया या कोई मिलिट्री एक्शन लेने की तैयारी हो रहा है, उसका सवाल था। पर भाई साहब तो गाजा पहुंच गए। तो जब सब सही जवाब नहीं पता होता है तो डिफ्लेक्शन इज द ओनली स्ट्रैटेजी। अभी मैं अधीर रंजन चौधरी के बयान में आ जाती हूँ। अधीर रंजन चौधरी कौन है? मेरे टीएमसी के दोस्त प्रवक्ता यहाँ पर पूछ रहे थे। वो 25 साल से 5 बार उन्होंने लोकसभा से एमपी हुए हैं, बहरमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, मुर्शिदाबाद से। अधीर रंजन चौधरी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट कांग्रेस लीडर्स नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया। हाँ, पिछले साल वो हार गए थे, हारना जीतना तो इलेक्शन के पार्ट है, पर उसके पहले 5 बार लगातार वो वहां से इलेक्टेड थे। अभी अधीर रंजन चौधरी अगर टीएमसी के खिलाफ फॉल्स वोटिंग या रिगिंग का एलिगेशन डालते हैं, तो ये तो सच है कि यहाँ पर पॉलिटिकल वायलेंस होता है। आप देख लीजिए कांग्रेस के कितने कर्मी मारे गए लास्ट पंचायत इलेक्शन में, और यहाँ पर असेंबली इलेक्शन में, पिछले लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के कर्मी मुर्शिदाबाद में मारे गए। फुलचांद शेख, मैं नाम बता दूं, हमारी साथी थे वो।
तो ये बात तो ये तय है कि यूपी बिहार में जो पॉलिटिकल वायलेंस कम हो गए हैं, वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस अभी फैक्ट है। तो ये अगर टीएमसी का आलोचना करना है तो हम लोग करप्शन के ऊपर बात कर सकते हैं, हम लोग पॉलिटिकल वायलेंस के ऊपर बात कर सकते हैं, और इतने सारे इश्यूज को छोड़ के जो बीजेपी यहाँ पर पोलराइजेशन की बात करते, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की बात करते, हम लोग पहले बता दे बीजेपी को कि बंगाल में ना लोग अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी से ज्यादा जाने जाते हैं। यहाँ पर मुसलमान भी बंगाली है, यहाँ पर हिंदू भी बंगाली है। 98% बंगाली मुस्लिम्स और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स, सिर्फ 2% यहाँ पर उर्दू में बात करते हैं। लेकिन बांग्लादेशी ठीक है, बांग्लादेशी मुस्लिम अगर वहां पर आकर बोले, जो कि अवैध तरीके से घुसा है, मीता जी एक छोटा जवाब, फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। अगर बांग्लादेश से कोई आकर वहां पर बंगाली बोलता है जो कि अवैध तरीके से आया है, तो उसको भी पश्चिम बंगाल का माना जाए? बिल्कुल बाहर फेंकना चाहिए। हमारी फाइनेंशियल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जल्दी से कमेंट आपसे। वो कह रहे हैं कि कुल मिलाकर ये मामला फर्जी वोटर्स का है, बीजेपी का षड्यंत्र है चुनाव जीतने का। वरना आप देखिए, अच्छा सुनिए, झारखंड हमने यही घुसपैठिए का मुद्दा देखा, बिहार हमने यही घुसपैठिए का मुद्दा देखा, असम यही घुसपैठिए का मुद्दा, यही पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए का मुद्दा ही है या कुछ होगा? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये सवाल सबसे बड़ा है कि ये कुछ हो क्यों नहीं रहा, और होगा कैसे? होगा तो तब जब देश में एनआरसी होगी। देश में घुसपैठियों की पहचान का कोई कार्यक्रम अब तक चल नहीं सका है। भले भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में मुद्दा उठाती है, लेकिन जब तक एनआरसी नहीं होगा, जब तक आप पहचानेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता ने भी बड़ा बढ़िया बोल दिया कि ये तो सब वैसे ही बोलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत हरके। यानी इसका मतलब क्या हुआ? क्या बांग्लादेशी घुसपैठिया आएगा और वो बंगाली बोलने लगेगा, बांग्ला भाषा बोलने लगेगा, तो उसको हम मान लेंगे कि ये पश्चिम बंगाल का है? दूसरा, स्वयं प्रकाश जी अभी एक गाड़ी का नंबर और कुछ दिखाकर कह रहे हैं, अरे भाई आपकी सरकार है, इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट है आपकी, इतना स्ट्रांग कैडर है, आपको ये करने में भी दिक्कत आ रही है कि आप पहचान सके कि कहां किसके नाम कट रहे हैं, किसके जोड़े जा रहे हैं। मुझे लगता है ये लोकतंत्र के साथ अन्याय पार्टियां कर रही हैं। इसमें मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। आपको अगर अपने मतदाताओं को जुड़वाने में, उन तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है, तो यू आर नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स। आप ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर कब तक काम चलाएंगे? और सारे राजनीतिक दल क्यों नहीं कह रहे हैं ये? हर बार ये कहना घुसपैठिए कहां मिलता है, घुसपैठिए मिलेंगे कैसे? आप सीए पर देश को अराजकता, दंगे की आंख में झोंकने के साथ खड़े हो जाते हैं। जितने नेता थे शाहीन बाग में, कौन दादियों नानियों के सामने नतमस्तक था, वो सब ने देखा। उनकी लिस्ट निकालेंगे तो अभी आधे लोग के चेहरे उतर जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, एसआईआर बहुत जरूरी प्रक्रिया है और ठीक प्रक्रिया, और उसमें कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन उसको तो पार्टियों को मिलकर ठीक करना है। और नहीं समझ में आ रहा है तो कहना चाहिए कि बिना एनआरसी हुए, बिना देश के नागरिकों की पहचान के हम चुनाव नहीं कराना चाहते। कह दीजिए एक बार ये। चलिए एक बार दिनेश वार्ष्णेय जी का इस पर जवाब ले लेते हैं। दिनेश वार्ष्णेय जी, और ठीक हो रहा है ना एसआईआर, शुद्धिकरण हो रहा है वोटर लिस्ट का? दिनेश जी आवाज आ रही है? प्रोफेसर साहब आवाज आ रही है? शायद नहीं आ रही है, एक बार फिर से उनके पास चलिएगा, इसका जवाब लेंगे। जो बातें उन्होंने कही है हर्षवर्धन जी ने, आप स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, इसके बाद आ रही हूं शहजाद जी, इसका जल्दी से एक जवाब दीजिए ना। अरे शुद्धिकरण करना जरूरी है ना, आपके एजेंट्स क्या कर रहे हैं, उनसे जाइए, काम कराइए, अपने इंश्योर कीजिए। अंजना जी एसआईआर के खिलाफ हम नहीं है, पहले दिन से नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि हम खुद एसआईआर करवा रहे हैं, मगर आज जो षड्यंत्रकारी घटना हुई कि लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, दिल्ली से ऑपरेशन हो रहा है, डायरेक्ट दिल्ली के अंदर में इलेक्शन कमीशन से मैसेज जाते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। अगर इलेक्शन कमीशन को कुछ भी करना है तो सर्कुलर इशू करेगा। अच्छा, ममता जी ने कहा, एक सेकंड, ममता जी ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को ये सरकार ब्लैकमेल कर रही है। कैसे ब्लैकमेल कर रही है? हाँ, एकदम कैसे ब्लैकमेल? ये आज जो हुई है, आज जो घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता पकड़े गए हैं, जिनको हिरासत में रखा गया है, 4000 जो फॉर्म 7 उनके पास पकड़े गए हैं, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन कोई प्रेस बिलीफ देगा, कोई जवाब देगा? आप सवाल करिए, ईसीआई से जवाब देगा भाजपा। ये तो एक ही चीज है ना, एक सांप नाद एक नागनाद, दोनों एक ही तरफ है।
दोनों जो बैठे हुए जवाब एक दीजिए सिक्के के दो शहजाद पहलू। अमित शाह की ऑफिस से ऑपरेट होता है जो भी चीज है। देखिए जो षड्यंत्र है आपको समझना, अभी मैं कांग्रेस की पार्टी का भी एक छोटा सा जवाब ले लीजिए। इन्होंने बात की कि भाई तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बारे में, देखिए अमरिंदर सिंह कैप्टन, अंजना जी जवाब दूं पहले रुक जाइए पुरोहित जी रुकिए, जल्दी से एक बार शहजाद जी जवाब दें। उसके प्रोफेसर साहब भी जुड़ गए, मुझे जाना उनके पास। शहजाद जी जल्दी से जवाब। हाँ अंजना जी, इन्होंने कहा कि ईसीआई से सवाल किया तो बीजेपी का जवाब आया, तो फिर पार्लियामेंट में चर्चा क्यों रखवाई थी एसआईआर पे और ईसीआई पे? वहां पे कौन आ रहा था जवाब देने के लिए? और हमने तो घुसपैठिया पे सवाल उठाया और दर्द आपके मुंह से निकला। तो घुसपैठियों के साथ आपका क्या रिश्ता है? चलो मेरा तो संविधान के साथ है। दूसरा, मीता जी कह रही थी कि अधीर रंजन चौधरी से बड़ा कोई नेता नहीं। बिल्कुल सही बात है आपके लिए, बिल्कुल सही बात है। तो भाई राहुल गांधी क्यों नहीं प्रेस वार्ता करते इस विषय पे? राहुल गांधी ने क्यों इग्नोर करके रखा है इतना बड़ा विषय वोट डकैती का? और तीसरी बात, मीता जी आप हमको कॉम्युनल बोलती हैं,